रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को ने यूक्रेन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन उस पर हमला करने के लिए डर्टी बम बना रहा है। प्लूटोनियम के कम संवर्धित ईंधन का बहुत ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर बनाए गए कम क्षमता के छोटे बमों को डर्टी बम कहा जाता है। सामान्य परमाणु बम की तुलना में कम, लेकिन पारंपरिक बमों की तुलना में बहुत ज्यादा तबाही डर्टी बम से होती है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि यूक्रेन नष्ट हो चुके चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु हथियार विकसित कर रहा था, जिसे साल 2000 में बंद कर दिया गया था। यूक्रेन की सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि सोवियत संघ के टूटने और 1994 में अपने परमाणु हथियार छोड़ने के बाद परमाणु क्लब में फिर से शामिल होने की उसकी कोई योजना नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस बैठक का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस्राएली प्रधानमंत्री ने इस दौरे के लिए यहूदियों के आराम के दिन यानी सबत को तोड़ दिया। यहूदी कानून के तहत केवल जान का खतरा होने की स्थिति में ही इसे तोड़ा जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। बेनेट और पुतिन इसके पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। इसराइल अमेरिका का अहम सहयोगी है, लेकिन प्रधानमंत्री बेनेट के रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो खुद यहूदी हैं, उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री से इस मामले में मध्यस्थता करने की अपील की है। इस दौरे में प्रधानमंत्री बेनेट के साथ आवास मंत्री जीव एल्किन भी थे, जो लंबे समय तक इजरायली नेताओं के साथ रूसी भाषा के अनुवादक का काम कर चुके हैं। वे यूक्रेन के शहर खार्किव में पैदा हुए हैं और अब भी यूक्रेन में उनका परिवार रहता है। दक्षिणी यूक्रेन के मारियुपोल शहर में नए अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। मारियुपोल के सिटी काउंसिल के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार संघर्ष विराम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे के बीच लागू रहेगा। आम नागरिकों को तय रास्ते से स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से शहर छोड़कर निकलने की अनुमति होगी। आम नागरिकों को शहर के 3 जगहों से बस के जरिए बाहर लाया जा सकेगा। निजी वाहनों के जरिए भी लोग शहर से बाहर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें बसों के पीछे चलने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कार की सभी सीटें भरी होनी चाहिए।